न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। निमिया घाट धर्म काट के समीप लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांव मालडा में भड़काऊ नारे लगाने का वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रण। समाहरण न्यायालय परिसर में सेवानिवृत्त हुए रामेश्वर प्रसाद यादव को दी गई भावभीनी विदाई। उपायुक्त ने बुके और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और किरण पब्लिक स्कूल में निकाली गई तिरंगा रैली। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर का किया भ्रमण। निमिया घाट थाना अंतर्गत GT रोड के हटनगर धर्म काट के समीप 31 जुलाई को टाटा मैजिक माल वाहक से लूटपाट घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस की छापेमारी टीम ने दबोच लिया है। इसकी जानकारी डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार ने समाहरण न्यायालय परिसर स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि लूटकांड घटना के बाद टाटा मैजिक चालक त्रिलोकी कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर निमिया घाट थाना में कांड दर्ज कर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी दल द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर राजू बंगाली को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद राजू द्वारा पुलिस से गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्होंने लूटकांड घटना में शामिल अन्य 6 साथियों का नाम पुलिस के समक्ष बताया गया कि लूटी गई वाहन को कतरास के सौरभ कसेरा उर्फ छोटू कसेरा के पास बेचने की बातें तय हुई थी। SDPO ने बताया कि कतरास थाना अंतर्गत रामकाली OP क्षेत्र से टाटा मैजिक को भी बरामद, साथ ही इसके अतिरिक्त घटना में शामिल ऋतिक कुमार गुप्ता एवं अनिल कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा निमिया घाट थाना क्षेत्र के अलावे तोप चांची थाना, राजगंज थाना आदि क्षेत्रों की GT रोड में कई घटना को अंजाम दे चुके हैं। बताया गया कि मुख्य आरोपी राजू बंगाली निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार निवासी है। उन्होंने कहा कि अन्य शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी छापेमारी दल द्वारा की जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी, निमिया घाट थाना प्रभारी साधन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, आशीष हुजूर, सत्येंद्र कुमार मौजूद थे। रात्रि लगभग 9:30 बजे निमिया घाट थाना अंतर्गत GT रोड हटनगर धर्मकाटा के सामने अज्ञात अपराधकारियों के द्वारा एक टाटा मैजिक मालवाहक वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 10BY 4055 है को लूट कर लिया गया था, जिस संबंध में टाटा मैजिक वाहन मालवाहक वाहन के चालक त्रिलोकी कुमार सिंह के द्वारा निमिया घाट थाना कांड संख्या 7422 दिनांक 1/8/22 को 392 दर्ज कराया गया। और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर राजू बंगाली को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में शामिल अन्य 6 साथियों का नाम बताया। लूटी हुई वाहन को कतरास के सौरभ कसेरा और छोटू कसेरा के पास बेचने हेतु पहुंचाने की बात बताई इन्होंने, जिस पर सौरभ कसेरा छोटू कसेरा को गिरफ्तार किया गया और दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लूटी हुई जो टाटा मैजिक मालवाहक वाहन है को कतरास थाना अंतर्गत रामकनाली OP के एरिया से बरामद किया गया तथा इसके अतिरिक्त इसमें संलिप्त ऋतिक गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पे अभियुक्तों के द्वारा निमिया घाट थाना के अलावा तो धनबाद के तोपचाची और राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत GT रोड में भी कई अंजाम इनके द्वारा दिया गया है और इनके विरुद्ध भी जो है तोपचाची और राजगंज थाना में कांड दर्ज किए गए हैं। अभियुक्तों के द्वारा मुख्य रूप से बंगाल नंबर मालवाहक छोटी गाड़ियों को रेकी कर घटना को अंजाम दिया जाता था और इस गिरोह का मुख्य सरगना राजू बंगाली और राजू साव
पिता साधु मिस्त्री, इसरी बाजार, रेलवे गेट नंबर 14, निमियाघाट, गिरिडीह जिला के हैं। और इनके अलावा राजू बंगाली के अलावा सौरभ कुमार कसेरा कतरास धनबाद से, ऋतिक कुमार गुप्ता इसरी बाजार से और अनिल शर्मा भुवनेश्वर ठाकुर रेलवे गेट रंगामाटी इसरी बाजार से गिरफ्तार हुए हैं। इनके अलावे इनके 3 अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनके विरुद्ध सघन छापामारी की जा रही है। बरामदगी में 4 मोबाइल इनसे बरामद हुआ जो कांड में इन्होंने प्रयुक्त किया था, और टाटा मैजिक मालवाहक वाहन JH10 BY 4055 भी बरामद किया गया है। इनकी निशानदेही पे राजू साहब की निशानदेही और सौरभ की निशानदेही पे, और जो भी टीम में शामिल पदाधिकारी थे, डुमरी इंस्पेक्टर साहब श्री परमेश्वर लियांगी और थाना प्रभारी निमियाघाट, थाना प्रभारी डुमरी, ओआनी वसीम कुजूर, सहानी सतेंद्र कुमार और निमियाघाट के अन्य पदाधिकारी हैं जिला सेट के जो स्विफ्ट डिजायर कार की भी गुरुवार को माल्टा बजरंगबली मंदिर के पास देर रात एक विशेष समुदाय द्वारा मिट्टी लाने के क्रम में डीजे बजाने और मंदिर के समीप भड़काऊ नारे लगाने एवं गलत तरह के वीडियो वायरल करने के विरोध में शुक्रवार की सुबह दूसरे समुदाय के लोगों में आक्रोश और मामूली नोकझोंक व विरोध प्रदर्शन शुरू हो गई। घटना की सूचना पाते ही गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार दल बल के साथ पहुंचकर मामले को शांत करवाया। वहीं इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह, SDPO मुकेश महतो भी घटना स्थल का जायजा लिया। घटना के संबंध में बताते हुए SDPO ने कहा कि कल रात मिट्टी लाने के क्रम में बिना इजाजत के डीजे बजाने और गलत तरह का वीडियो वायरल करने में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और डीजे को भी जब्त कर लिया गया। साथ ही उन्होंने आमजनों को संदेश दिया कि अफवाहों पर ध्यान न दे, किसी भी प्रकार का हुड़दंग बख्शा नहीं जाएगा। मुहर्रम को शांति और सौंदर्य तरीके से मनाएं। वहीं SDM ने कहा कि मिट्टी लाने के क्रम में कुछ बच्चों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने की जानकारी मिली है, उसी के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आमजनों से आग्रह है कि अफवाहों से बचे और शांति और सौंदर्य तरीके से मुहर्रम मनाने का कार्य करें। बजरंगबली का जो मेन मंदिर है मालदा, उस मंदिर से के पास खड़ा होकर करके और भारी संख्या में पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ और अस्त्र जुलूस निकाल करके भारी संख्या में वो हमला किया और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगवाया। और लगवाने के पश्चात हम हिंदू समाज को जानता भी नहीं था, उसको उन्होंने स्वयं तबरेज नाम का कोई व्यक्ति है या फिरोज नाम का कोई लड़का है, वो स्वयं उसको वायरल किया और वायरल कर करके इससे ये साबित होता है कि वो यहाँ का माहौल को खराब करने का स्थिति इसमें किया है। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो हिंदू समाज बहुत क्रोधित है, और अगर ये रहा अगर प्रशासन इसको 24 घंटा के अंदर उसको गिरफ्तार नहीं किया तो पूरा हिंदू समाज एक आंदोलन करके खड़ा करेगा और आंदोलन खड़ा करके इसका विरोध करेगा। नया समाहरणालय में कार्यक्रम आयोजित कर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत लेखा लिपिक के पद पर 35 वर्ष से अपनी सेवा देता आ रहे रामेश्वर प्रसाद यादव को उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। उपायुक्त ने कहा कि जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पदाधिकारियों कर्मियों को विदाई दी जाती है, जो कि सराहनीय है। इस तरह कार्यक्रमों से लोगों को काम करने और अपनी सेवा देने में उत्साह का आनंद होता है और वे ईमानदारी से अपना कार्य का निर्वहन करते हैं। सेवानिवृत्त हुए रामेश्वर प्रसाद यादव को उपायुक्त और अन्य पदाधिकारियों द्वारा बुके और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया गया। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित काफी संख्या में समाहरणालय के कर्मी मौजूद थे। श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी आज सेवानिवृत्त हुए हैं। 87 में
की नियुक्ति हुई थी और जो 35 साल के अपने सेवा काल के बाद आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रचलन जो है हमारे ज़िले में ये कई सालों से ये चल रहा है कि कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कर्मी जब सेवानिवृत्त होते हैं यहाँ से, जो कि कन्या लेखा लिपिक के तौर पे श्री यादव सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनको सम्मान एक हम लोग के लिए एक छोटा सा आयोजन करते हैं, जो कि सभी यहाँ पे उपस्थित जो भी पदाधिकारी थे और जो कर्मचारी थे उन्होंने ये आयोजन किया था। और हम लोग उनको शुभकामना के तौर पे हम लोग इनको इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और आज इसी तरह का एक कार्यक्रम हुआ और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम से हमारा ये मानना है कि लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है और काम करने में काफ़ी एक प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही हम लोग ये भी चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद में ये लोग के पेंशन से रिलेटेड या जितने भी अन्य जो भी मुद्दे हैं वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी ये कर दें, ताकि उनका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो सुचारू ढंग से अच्छे ढंग से हो सके। पदाधिकारी और हमारे साथीगण सब सम्मान हमको विदाई किए। किस विभाग में थे? हम कलेक्ट्रेट के ही स्टाफ हैं और कलेक्ट्रेट के ही हैं। हम इनार की शाखा में थे। 35 वर्ष तक सेवानिवृत्ति के पश्चात में। कैसा रहा आपका अनुभव? हमको अनुभव लगा कि नौकरी भी एगो संघर्षशील और संघर्ष से ही नौकरी की। और मैं नौकरी में घर से ही नौकरी किया हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। हम लोग को घर से नौकरी आराम से मिला, आराम से काम किए, कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ। कुछ ऐसा प्रशासनिक तरफ से कोई ऐसा कार्य चले में कुछ खामियां या कुछ कमियां जिसको कि ठीक करना चाहिए? चूँकि मैं सरकारी कार्य के प्रति कोई भी काम के लिए मैं जवाबदेही उसको सोचता था, जवाबदेही से काम करता था कि कभी गलती ना हो जाए, और उसके लिए मैं उस पर लगा रहता था। इसलिए कोई भी पदाधिकारी हमको नहीं कर सके कि ये फलाने काम अभी तक ये नहीं किए हैं, और ऐसा किसी भी पदाधिकारी के साथ हमारा कोई बर्ताव नहीं रहा। बराबर के लिए कोई भी रहे पदाधिकारी बहुत अच्छा से मान सम्मान दिए और कार्य किया। आपका शुभ नाम क्या हो गया? रामेश्वर प्रसाद यादव। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को गिरिडीह में भी आंदोलन हुआ। लेकिन इस देशव्यापी आंदोलन में गिरिडीह कांग्रेस चाहकर भी अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि आंदोलन में उंगली में गिनने के लायक 100 से करीब नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वैसे कांग्रेस का यह देशव्यापी आंदोलन था तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन गिरिडीह कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़कर ईडी के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दी और सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस दौरान किसी कांग्रेस नेता और उसके समर्थकों द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारा तक सुनाई नहीं पड़ा। प्रदर्शन में पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, पोरेशनाथ मित्रा, मुकेश शाह, उपेंद्र सिंह, अशोक विश्वकर्मा, तनवीर हयात समेत कई कांग्रेसी नेता और समर्थक शामिल हुए। पार्टी कार्यालय से निकलकर नेता और समर्थक टावर चौक पहुंचे, जहां ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर थाना ले गई। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सबसे दुखद स्थिति यह है कि संसद में सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी कहते हैं कि विपक्ष महंगाई ढूंढ रहा है, महंगाई है ही नहीं। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के माध्यम से, मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं, मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या महंगाई नहीं है इस देश में? आज बेरोजगारी चरम पर है। इस सरकार ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और पिछले 8 वर्षों में 20 करोड़ आवेदन के खिलाफ सिर्फ
7,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के मंत्री ने सदन में कहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं जिसकी संख्या आधे फीसदी से भी कम है। ये सरकार पूरी तरह से असफल है हर मुद्दों पर। ये राम और कृष्ण के देश में जहाँ दूध और दही की नदियां बहा करती थी, उस पे दूध और दही, पनीर पे, दूध के उत्पादों पर टैक्स लगाया जा रहा है। अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ हम लोग का विरोध प्रदर्शन था। साथ ही क्रांतिवीर योजना जो लाई है सरकार ने बहाली के लिए, युवाओं को ठगने के लिए, इस देश के साथ धोखा के लिए और सैनिकों का मान सम्मान को खत्म करने के लिए, इसके विरोध में आज हम लोग का धरना प्रदर्शन था। और साथ ही साथ हमने अपनी गिरफ्तारी भी दी है और इसी योजना को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देश के सभी जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय पर यह कार्यक्रम हो रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गांवा कन्या के स्थानीय पदस्थापित सहायक शिक्षक पंकज सिंह ने गांवा के एक स्थानीय छात्र के पिता के साथ पिटाई कर दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गांवा निवासी सिकंदर राम अपने पुत्र की छात्रवृत्ति के संबंध में जानकारी लेने विद्यालय पहुंचे, जहां शिक्षकों के साथ बातचीत में ही तू मैं होने लगी और मामला बढ़ गई। इसी क्रम में सहायक शिक्षक के परिवार के सदस्य पहुंच गए और अभिभावक के साथ पिटाई कर दी। इसके बाद बच्चों के सहयोग से उक्त घटना की जानकारी अभिभावक के परिजनों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों का भी जमाव हो गया। तभी घटना की सूचना पाकर स्थानीय जीप सदस्य पवन चौधरी और उप प्रमुख प्रतिनिधि गणेश यादव पहुंचे और मामला का जायजा लेते हुए सहायक शिक्षक को जमकर फटकार लगाया। साथ ही स्थानीय बीपीओ को घटना की जानकारी देते हुए लापरवाह शिक्षक को स्थानीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से शिक्षक का स्थानांतरण करने का अपील किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, अगर सहायक शिक्षक पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं सहायक शिक्षक पंकज कुमार ने कहा कि अभिभावक हमसे छात्रवृत्ति के पैसे के बारे में पूछने आए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी के पैसे खाते में डीबीटी की जाएगी, तो वह समझ नहीं सके और कहने लगे कि तुम मेरा खाता क्यों मांगा और क्यों लिया है। तो मैंने कहा आप उच्च अधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। तभी वह मेरे गर्दन को पकड़ लिया और दोनों में हाथापाई हो गई। इधर बीपीओ गंगाधर पांडे ने कहा कि उक्त घटना की जानकारी के बाद विद्यालय आए। यहाँ हमें पता चला कि विद्यालय के शिक्षक के द्वारा एक अभिभावक के साथ मारपीट किया गया, जो गलत है। यहाँ से सहायक शिक्षक के स्थानांतरण की बात भी आई है, जिस संबंध में शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचना दिया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हाँ बोलिए। मैं पंकज कुमार, सहायक अध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय गांवा कन्या के हूँ। मैं अपने क्लास ले रहा था। इसी दरमियान में हमारे प्रधानाध्यापक से वो बात कर रहे थे और उनका ये सिकंदर राम का बच्चा का मैं एडमिशन ये अभी 5 जुलाई को मैं एडमिशन लिया और इसी के दरमियान में बोले कि आप भी अपना खाता दीजिए, मैं खाता में सबका पैसा जा रहा है ये डीबीटी के माध्यम से, तो मैं दूंगा। तो उसमें बोले कि आप मेरा खाता लिए, इसमें जरूर क्यों लिए मेरा खाता, कैसे लिए। इसमें बोले आप भैया आप जाइए, अब अगला आला पदाधिकारी से भी समझ लीजिए वो क्या बोलेंगे। इसी पर वो हम पर हमारा गला पकड़ लिए और मारपीट करना शुरू कर दिया। शिक्षा विभागीय मास्टर पर अगर शिक्षा विभागीय मास्टर पर कार्रवाई नहीं किया हम लोग अब भी धरने पर बैठेंगे। अब भी सवाल करते हैं मैटर क्यों मारा। अगर छात्रवृत्ति के लिए पूछने है तो मतलब यहाँ नजदीक घर के पास का स्कूल है मास्टर के, उसका बाप चाचा मिल के मारने लगा अभिभावक को। जी कहाँ तक के भाई सच बात है बताइए। बच्चा बोल रहा है मेरा चाचा मारने लगा, नरट्टी चिपने लगा। गांवा नीचे टोला में उत्क्रमित गांवा कन्या विद्यालय में ग्रामीण अभिभावक आए पूछने के लिए टीचर से कि हमारे बच्चे को पैसा नहीं मिला है। तो टीचर के पिताश्री और उनके भाई चाचा जो थे अभिभावक के साथ में मारपीट करने लगे। हम लोग आए तो टीचर का इतना मन बढ़ा हुआ है तो बोलता है, एक प्रतिनिधि को बोलता है कि तुम कौन होते हो बोलने वाला। जब टीचर बदतमीजी करने लगेगा इस देश में, अगर टीचर बदतमीजी करने लगेगा, जो टीचर आईना दिखाता है, लोगों को समझाता पढ़ाता है, वो टीचर अगर बदतमीजी करने लगेगा तो बताइए और लोगों को क्या हाल होगा। यहाँ के जो देखे हैं इस टीचर के बारे में हम अभी बीपीओ साहब को बोले हैं
कि इनको अभी तुरंत यहाँ से ये किया जाएगा, हटाया जाएगा। अभी इनको बोल के गए हैं। और ये अच्छी बात नहीं है कि अभिभावक अगर पूछने आते हैं तो टीचर बोलते हैं कि मतलब कि यहाँ से जाता है कि मतलब कि जाता है क्या, उनके साथ मारपीट करने के लिए मतलब कि उतावला हो जाते हैं। ये सब अगर संज्ञान में नहीं लिया गया तो हम DPO साहब से BLO साहब से सब बात किए हैं। अगर इन संज्ञान में नहीं लेते हैं तो फिर इसके लिए अगर कुछ आंदोलन भी किया जाएगा, धरना पर भी बैठना पड़ेगा, तो बैठने के लिए ब्लॉक में तैयार हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल के लगभग 2500 बच्चों के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली 2 भागों में निकाली गई। सबसे पहले नर्सरी से UKG के छोटे नन्हे बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली, जिसके बाद क्लास 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर से हाथों में तिरंगा लेकर उत्सव और उमंग के साथ अमर शहीदों का जयकारा लगाते हुए रैली की शुरुआत की। यह रैली भगत सिंह चौक, अफसर कॉलोनी होते हुए पुनः विद्यालय परिसर पहुंचकर रैली का समापन किया गया। इस अवसर पर अमृत महोत्सव के महत्व को बताते हुए विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। हम सभी स्वाधीनता के 75वें वर्ष में जी रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा किसी भी जाति धर्म का नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों द्वारा यह रैली निकाली गई। विद्यालय के निर्देशक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत एवं नए विचारों का अमृत है। रैली को सफल बनाने में प्राचार्य राघव भोक्ता समेत स्कूल के शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यार्थियों का अहम भूमिका रही। वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया के तमाम बच्चे बच्चियां ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का इजहार किया। प्रथम चरण में नर्सरी से लेकर UKG तक के बच्चों ने कम दूरी तक स्कूल के चारों ओर झंडा लेकर और रैली निकाला। द्वितीय चरण में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे अभी यहां से निकलेंगे और शहीद चौक होते हुए जो अफसर कॉलोनी है उसके चारों ओर घुमाते हुए मुख्य मार्ग पर घूमते हुए फिर वो विद्यालय प्रांगण में आएंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, किरण पब्लिक स्कूल से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो स्कूल से होके भगत सिंह चौक होते हुए ऑफिसर्स कॉलोनी होते हुए पुनः वापस फिर किरण पब्लिक स्कूल में वापस आ जाएगा। अब तो चला छोटे से ब्रेक के बाद जलक तो कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम की CMO डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है।
इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जी.डी. बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जी.डी. बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर सदर प्रखंड के सभागार में प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। बैठक में उप प्रमुख कुमार सौरभ, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो मौजूद थे। वहीं बैठक में सदर प्रखंड के पंचायतों में किसी प्रकार हर घर तिरंगा झंडा कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, उस पर चर्चा किया गया। साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां तिरंगा झंडे से संबंधित लोगों को दी गई।
इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने बताया कि हर घर में झंडा कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन झंडा फहराने का स्थान मान सम्मान वाली जगह हो। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान को बरकरार रखते हुए झंडा तोलन का कार्य करे और लोगों के बीच जागरूकता फैलाए। बैठक में जन सेवक महिला पर्यवेक्षक ममता कुमारी, मंजू देवी, कन्या अभियंता रुपेश कुमार, लल्लन कुमार, आनंद दास, जितेंद्र महतो सहित प्रखंड कर्मी मौजूद थे। शहर के बरगंडा स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में गुरुवार को स्त्री एवं प्रसूति रोग निशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमुनि कुमारी के द्वारा कुल 80 स्त्रियों मरीजों का इलाज कर उन्हें संबंधित बीमारियों को दूर करने के उपाय बताए गए। जांच शिविर के दौरान दवाई एवं जांच की सुविधा में 10% की छूट भी मरीजों को दी गई। बताया गया कि ज्यादातर गरीब महिलाएं पैसे के अभाव में शरीर के अंदर छोटी मोटी बीमारियों को नकार देती हैं, लेकिन आगे चलकर वही बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते ही बीमारी की शुरुआत में ही इलाज हो जाने से खतरा बढ़ता नहीं है। इसी तरह निशुल्क जांच शिविर लगाने से उन महिलाओं का इलाज आसानी से हो जाता है। इस आयोजन को सफल बनाने में राजेश राणा, तन्नू पूजा, एनी समेत नर्सिंग होम के कर्मियों का विशेष योगदान रहा। मैं डॉक्टर चांदनी कुमारी MBBS MD रिम्स रांची से की हुई हूँ। सीनियर रेसिडेंसी न्यू दिल्ली अम्बेडकर हॉस्पिटल से मैंने कर रखा है। मैं यहाँ बेगाबाद की हूँ और फाइनली मैं यहाँ पर अपने घर गिरिडीह में मैं यहाँ हमेशा के लिए मैं यहाँ पर यहाँ के लोगों की सेवा देने के लिए आ गई हूँ। आज मैं अपने लोगों को निःशुल्क से जांच शिविर का आयोजन की हूँ, जिसमें मैं अपने लोगों का जांच कर सकूं। और मैं यहाँ मंडे टू फ्राइडे 11 to 2 OPD है, उसमें प्रत्येक दिन उपस्थित रहूँगी और बाकी समय इमरजेंसी ऑन कॉल में रहूँगी। अगर किसी भी तरह का किसी भी हमारे लोगों को किसी की हमारी ज़रूरत है तो वो मैं उनको सेवा देने के लिए यहाँ तत्पर हूँ। शुक्रवार को मुहर्रम पर्व को लेकर एक बैठक नगर निगम कार्यालय में हुई। बैठक में मुख्य रूप से उप महापौर प्रकाश राम व उप नगर आयुक्त उपस्थित थे। बैठक में गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क, पेयजल आदि को लेकर चर्चा की गई। विभिन्न वार्डों के इमाम बाड़ा करबला मस्जिद के आसपास तथा पहुंच पथ का समतलीकरण करने के लिए मोरम डालने की बात कही गई। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने की भी बात कही गई। मौके पर वार्ड पार्षद सुमित कुमार, बुलंद अख्तर, सैफ अली, सरिता श्रीवास्तव, तस्लीम अख्तर, पप्पू रजक समेत कई वार्ड पार्षद के अलावे प्लानर मंजूर आलम, नगर प्रबंधक विशाल कुमार सुमन, अजीत चंद्र आदि मौजूद थे। बीडीओ दिनेश कुमार की अध्यक्षता में कोविड वैक्सीनेशन पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड में चल रही कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा की गई। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी है। धीमी गति से चल रही वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिसके तहत बैठक कर वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने हेतु सटीक रणनीति बनाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ कोविड वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों के बारे में विचार विमर्श किया एवं उनका समाधान करने हेतु संबंधित दिशा निर्देश दिया। बीडीओ ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में लक्षित आयु वर्ग के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित विद्यालय में प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेंगे ताकि लक्षित आयु वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाए। बीडीओ ने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विद्यालय में चल रही कोविड वैक्सीनेशन का सजगता से अनुश्रवण एवं परीक्षण करने ताकि लक्षित आयु वर्ग के सभी बच्चों को समय से वैक्सीनेशन दिया जा सके।
अमृत महोत्सव के अंतर्गत किए जाने वाले हर घर तिरंगा के आह्वान हेतु गिरिडीह नगर के कुछ प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को शालिनी वैश्यकार की ओर से तिरंगा भेंट किया गया और उनसे यह आग्रह किया गया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की ध्वजारोहण करें। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा संदेश वे अपनी ओर से समाज के लोगों को दे सके, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है कि आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर भारतीय के घर में तिरंगा फहराना चाहिए, यह सोच सफल हो पाए। उन्होंने कई विशिष्ट लोगों में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, व्यापार एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक संगठन के लोग शामिल थे। कि सभी को ज्ञात है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर के लोग खुशी से ओतप्रोत हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण वर्ष है। हमारी आज़ादी को 75 वर्ष, आज़ादी प्राप्त हुए 75 वर्ष हो गए, तो हम इस संदर्भ में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा अपील किया था कि हर घर में इस वर्ष तिरंगा फहराया जाना चाहिए, ध्वजारोहण होना चाहिए, और हम सभी भारतीयों को 13 से 15 अगस्त तक गर्व के साथ तिरंगा फहराना है, या कहिए कि हर घर में तिरंगा लहराएगा। और इसी संदर्भ में मैं ये संदेश देने के लिए कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह, बाल व्यापार, कुपोषण, एनीमिया, डाइन प्रथा तथा घरेलू हिंसा आदि विषयों पर एसएचजी ग्रुप की महिलाओं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, सेविका, सहायिका, सहिया तथा गांव की महिला एवं किशोरियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता अभियान जिला समाज कल्याण एवं बाल संरक्षण इकाई के साथ अभिव्यक्ति फाउंडेशन के द्वारा बच्चियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत समाज कल्याण द्वारा महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच कराया गया तथा आयरन की गोली का वितरण किया गया। संरक्षण पदाधिकारी ने घरेलू हिंसा के बचाव एवं सहायता के बारे में लोगों से अवगत कराते हुए 181 टोल फ्री नंबर पर सूचना देने का सुझाव दिया, ताकि वन स्टॉप सेंटर के द्वारा बेहतर सहायता प्रदान किया जा सके। अभिव्यक्ति फाउंडेशन व जागो फाउंडेशन के द्वारा बाल विवाह, बाल व्यापार, घरेलू हिंसा पर कानूनी जानकारी दी गई। चाइल्ड लाइन के द्वारा बच्चों को जागरूक करते हुए मुसीबतों में 24 घंटे टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना देने की बात कही। कार्यक्रम में मुखिया, एनजीओ प्रतिनिधि, चाइल्ड लाइन के द्वारा सदस्यों तथा गाँव के सभी लोग उपस्थित रहे। ये था हमारा आज का, फिर मिलता अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।